Students, hope you all are doing well, and today I am going to start with the new chapter, that is sectors of Indian economy. मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी और आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को थॉरो पढ़ना है। आपने 3 सेक्टर्स के बारे में तो पढ़ा होगा, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और आपका टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, है ना। तो अब इसी के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन सेक्टर्स की। आपको पता है इनकम जो होती है प्राइवेट सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की, तीनों से इनकम जनरेट होती है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे पैसा मिलता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर आपकी मदर आपको पढ़ा रही है, वो क्या हुआ, वो पैसा नहीं ले रही है, वो आपको इमोशन, क्योंकि वो आपकी मदर है, उनके अंदर इमोशंस हैं, वो इसीलिए आपको पढ़ा रही हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे पैसा जनरेट हो, इनकम जनरेट हो। इज दैट क्लियर। तो आप देखते हैं प्राइमरी सेक्टर 3 तरह के सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चरल सेक्टर हम इसको कहते हैं। इसमें आपका जैसे मिल्क प्रोड्यूस होता है, आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, फडर क्या होता है, चारा, ठीक है। आपका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। आपका ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर है, इसमें डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारा आपका प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। दैट इज फर्स्ट स्टेज। नेचुरल गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इज दैट क्लियर। दैट इज बेसिकली नोन एज द प्राइमरी सेक्टर। दूसरा जो आपका सेक्टर है वो होता है आपका जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम लोग किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चर फाइनल गुड्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर के बाद का स्टेप है। इसको हम कौन सा सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन फाइबर तो हो गया प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस। अब कॉटन फाइबर से जो आप कॉटन क्लॉथ बनता है, जो कपड़ा बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वो किसका काम है, सेकेंडरी सेक्टर का काम है। बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसमें इंक्लूड होता है। हम बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो अब आपका एक हो गया आपका आटा जो होता है वो रॉ हो गया प्राइमरी सेक्टर। लेकिन उसकी जो चपाती बनती है, जो मार्केट में सेल हो रही है चपाती, वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो इसमें बहुत तरह की चीजें जो होती हैं, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो काम करती हैं। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यहाँ पे जितने भी गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं। फाइनल स्टेज वो स्टेज होती है जब हम गुड्स को यूज करने के लिए रेडी हो। इज दैट क्लियर। थर्ड टाइप ऑफ सेक्टर आपका होता है टर्शरी सेक्टर। ये सेक्टर जो होता है सर्विसेज देता है। ये डेवलपमेंट, टर्शरी सेक्टर किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे जितनी भी एक्टिविटीज जनरेट होती हैं, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो डेवलप होता है वो टर्शरी सेक्टर की वजह से डेवलप होता है। जैसे गुड्स जो आपके प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, वो क्या बिना ट्रक के, बिना ट्रांसपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपका जो पैसा इनमें लगता है, लोन लेते हैं, आपको पता है ना, जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो सब लोन लेती हैं। तो लोन कहाँ से मिलता है, बैंक से मिलता है। बैंक किसके अंडर आता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। ट्रांसपोर्ट किसके अंदर आता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर के और सेकेंडरी सेक्टर के जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ट्रक के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू जो पहुंचते हैं, फिर वो शॉप्स तक आते हैं, यानी कि होलसेल रिटेल शॉप्स तक जाते हैं, गोडाउन्स में जाते हैं। ये कहाँ से होता है, ये कहाँ पे, किस सेक्टर में ये सर्विस प्रोवाइड होती है, टर्शरी सेक्टर में ये सर्विस प्रोवाइड होती है। इसीलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर्स में और भी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे आपका वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर्स, लॉयर, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जितनी हो रही है, अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंट से रिलेटेड जितना भी हो रही है, ये जो आपके इंटरनेट कैफे आजकल खुले हुए हैं, ये जो एटीएम बूथ है, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, आपके कॉल सेंटर्स हो गए, ये सारा आपका किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। थैंक यू।